चलिए उससे चालू करते हैं आज की टेक न्यूज़। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। बहुत सारी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं स्मार्टफोन्स की और सब जगह पे जो आजकल सेल भी कम हो रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, उसकी वजह से एक चीज़ हो रही है, ब्रांड्स जो है ना बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। अब दोस्तों ऐसे खबर आई है कि OnePlus और Realme ये मर्ज हो रहे हैं। यस, मतलब सेपरेटली अलग अलग दो ब्रांड्स को चलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट एफिशिएंसीज के लिए, मतलब कॉस्ट कम करने के लिए OnePlus एंड Realme आर मर्जिंग। यस, मतलब एक सिंगल एंटिटी होने वाली है, सब सीरीज प्रोडक्ट सेंटर ऐसे कहा जा रहा है। ली जी ये जो है ये Realme के थे, वो ये हेड करने वाले, एंड ग्लोबल ऑपरेशन जो है वो ओप्पो के जो पीट लाउ है उसके अंडर होने वाला है। अब देखना यह है कि OnePlus ब्रांड रहता है या Realme एज अ ब्रांड रहता है, उसके बारे में डिटेल्स आए हुए नहीं है, बट आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही कुछ होता है आप तक पहुंचाते हैं इस टेक न्यूज़ को। ऑलराइट, एआई के दुनिया में दोस्तों कंप्यूट जिसे कहते हैं, जी हाँ, जो पावर होती है कंप्यूट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिकली डेटा सेंटर्स में कंप्यूट होता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 1.6 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कुछ $17 बिलियन रुपीस खर्चा कर रहे हैं सबसे इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लाने के लिए। विशाखापट्टनम में ये आने वाला है। 1.5 गीगावाट इसकी कैपेसिटी होने वाली है, और ऑब्वियसली एआई फोकस्ड होने वाला है। मतलब एआई के जो एप्लीकेशंस वगैरह है, उसकी जो कंप्यूट रिक्वायरमेंट है, वो ये फुलफिल करने वाला है। सो वाओ, अच्छी बात है, हम लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो है इंडिया बेस्ड एलएलएम्स नहीं है, बट हाँ डेटा सेंटर्स तो है ना जिसके ऊपर एलएलएम्स चलेंगे, विच इज़ गुड। बहुत सारे जो नॉर्मल स्मार्टफोन ब्रांड्स से बंद हो रहे हैं, लेकिन ओपन एआई के जो कंपनीज है नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नए नए फीचर्स लॉन्च करते हैं, एक स्टार्टअप बंद हो जाता है। अब मुझे लगता है कि स्मार्टफोन ब्रांड्स इनकी वजह से बंद होने वाले। पता है क्यों? क्योंकि ओपन एआई ने अनाउंस तो नहीं किया कि एक्सप्लोर कर रहे हैं एआई फर्स्ट स्मार्टफोन लाने के लिए। मतलब ओपन एआई का खुद का स्मार्टफोन आने वाला है, जो इसेंशियली एआई से ही सब कुछ करेगा। उसके ऊपर ऐप्स वगैरह नहीं होंगे, जो भी आपको करना है एआई को बताइए, वो करके दे देगा। कोई भी ऐप चाहिए, टू डू लिस्ट करनी है, जो अब ऐप्स इस्तेमाल करते हो वो एआई करके देने वाला है। क्रेजी। और उसके लिए वो कॉलकॉम और मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। सो या लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। और हाँ दोस्तों, कंप्यूट जैसे मैंने कहा, डेटा सेंटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न की कंपनीज है, मेटा वगैरह, जो बड़े कंपनीज है ना, ये कुछ अलग लेवल पे ही काम कर रहे हैं। अब मेटा ने ओवरव्यू एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है। पता है किस लिए? क्लीन एनर्जी के लिए। अब जो कंप्यूट होगा उसे पावर तो लगेगी, एनर्जी तो लगेगी, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आने वाली है पता है? स्पेस बेस्ड सोलर पावर, मतलब फ्री एनर्जी। स्पेस में वो ऐसे स्टेशंस वगैरह रखेंगे, सोलर पावर स्टेशंस रखेंगे, जहां से एनर्जी उनको मिलेगी जो पावर करेंगे डेटा सेंटर्स को। ओह माय गॉड, मतलब सन की पावर इस्तेमाल करके हम एआई चलाने वाले हैं। 24/7 कंटिन्यूअस 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने वाला है। क्रेजी क्या क्या होने वाला है आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते हैं। OnePlus Pad 4 इंडिया में लॉन्च हो गया है, 59,999 का है। अच्छा है दोस्तों, पावरफुल है। 8 Elite Gen 5 पे आता है, 8256 वेरिएंट है, 13.2 इंच का 3.5 के रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले। सो हाँ, प्राइस भी ज़्यादा है, बट पावरफुल भी है। वेरी गुड। स्मार्ट ग्लासेस एज अ कैटेगरी बहुत बढ़ रही है, और सैमसंग पीछे कैसे रहेगा? अब कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेस के डिटेल्स और डिज़ाइन जो है वो लीक हो गए। ये एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस होने वाले, 2026 में ही लॉन्च होंगे, लाइट वेट होने वाले, और हर रोज आप डाल सकते हो। इसेंशली एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उधर उसके अंदर हाई लेवल के कैमराज भी होने वाले, एंड एजेंट्स होने वाले जो आपके लिए काम करेंगे। वाओ, मेटा वगैरह तो आगे डिस्प्लेस के साथ बढ़ गए हैं, बट ये जो स्मार्ट ग्लासेस होने वाले हैं इनमें डिस्प्ले नहीं होंगे, सिर्फ कैमरा होने वाला है। आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकोगे और एआई का इस्तेमाल कर सकोगे। हम इतने दिनों से एप्पल के फोल्डेबल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब अल्ट्रा, कोई एप्पल का कोई भी डिवाइस अल्ट्रा इसके साथ नहीं आया हुआ है, बट अब वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइसेस जो होंगे ना एप्पल के, उन्हें अल्ट्रा कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो फोल्डेबल आईफोन आने वाला है उसे आईफोन अल्ट्रा कहा जाएगा। यस, वैसे ही मैकबुक अल्ट्रा भी आने वाला है, ओलेड टच स्क्रीन के साथ वगैरह। सो इसेंशियली
अल्ट्रा तो होंगे फीचर वाइज, अल्ट्रा प्रीमियम भी होने वाले हैं, बट ऑब्वियसली दोस्तों अल्ट्रा प्रीमियम प्राइस भी होने वाली है उनकी। ऑलरेडी जो नॉर्मल वो होते हैं उसकी प्रीमियम प्राइस होती है एप्पल की, जब अल्ट्रा आ जाएगा तो उसकी प्राइस क्या होगी सोचिए। और वीवो के फोल्डेबल के बारे में भी खबरें आ रही हैं। वीवो एक्स फोल्ड 6 के स्पेसिफिकेशंस आ गए। 8.03 इंच का 2K OLED बड़ा जो अंदर का डिस्प्ले होगा वो होगा। जो कवर डिस्प्ले होने वाला है दैट इज 6.53 इंच का, अगेन OLED डिस्प्ले। डायमेंसिटी 9500 पे होने वाला है। 7000 mAh की बैटरी विद वायरलेस चार्जिंग। आई थिंक फोल्डेबल में सबसे बड़ी बैटरी इसी के अंदर होने वाली है, 7000 mAh। ओरिजिन OS होने वाला है, 200 + 50 + 50 मेगापिक्सल का कैमरा, IP58 59 सर्टिफिकेशन। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। दोस्तों मैंने पिछले साल एक चीज कही थी कि जैसे जैसे दिस इज WTF न्यूज, जैसे जैसे AI की ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, AGI आ रहा है। अब दोस्तों अभी, ये मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी के AI चैटबॉट्स अब इतने ज्यादा एडवांस्ड हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि लिटरली बहुत डिटेल्ड गाइडेंस दे सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप करने के लिए। मतलब लिटरली वो AI चैटबॉट से अगर आप बात करोगे, स्ट्रेस टेस्ट करोगे, उनको पूछोगे तो लिटरली जेनेटिक मटेरियल्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, पैथोजेंस को कैसे मॉडिफाई करना है और पोटेंशियल कैसे अटैक्स आप प्लान कर सकते हो, ये ऑलरेडी अब बता रहा है। बायोलॉजिकल वेपन्स यानी पता है ना कि आपने एक वायरस डेवलप कर दिया, कोविड जैसा एक वायरस डेवलप कर दिया, वो कैसे डेवलप करना है ये AI चैटबॉट्स अब आपको बता रहे हैं। चलिए अब रैपिड फायर के बारे में बात करते हैं, आपके फेवरेट सेगमेंट का। इंस्टाग्राम ने अभी एक नया स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इंस्टेंट्स। बेसिकली फोटोज और वीडियोज इंस्टेंटली आप भेज सकते हो एंड डिसअपियर, जैसे ही भेजोगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। आपको पता है कहाँ से ये आया हुआ है, स्नैपचैट का ये फीचर लिया हुआ है उन्होंने एंड डाल दिया है, बट इंस्टेंट ऐप है, सो स्नैपचैट जैसे ही कुछ है। और गूगल ने UIDAI इनके साथ पार्टनरशिप की है। UIDAI आपको पता है जो आधार के पीछे है जो कंपनी है वो है। अब आप आपके गूगल वॉलेट में डायरेक्टली आधार सेव कर सकते हो। जी हाँ, फिजिकल कार्ड करने की जरूरत ही नहीं, गूगल वॉलेट में आपका आधार कार्ड दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ट्विटर या अभी X जिसे कहा जाता है, उन्होंने X चैट लॉन्च किया, एक स्टैंड अलोन मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है व्हाट्सएप के साथ compete करने के लिए। जी हाँ, वैसे एक इंडियन कंपनी भी है जोहो, जिन्होंने एक ऐसा ही ऐप लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है नीचे बताइए, देखते हैं कितने लोगों को अब याद है। कुछ महीनों पहले की बात है, बहुत सारे लोग यूज करने लग गए और बाद में गायब हो गया। वैसे ही क्या X चैट गायब हो जाएगा? लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे दोस्तों अब सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज में एक बहुत ही बड़ा रीडिज़ाइन आने वाला है पीछे के कैमरा लेआउट में। अब देखते हैं वो क्या होने वाला है, बट जी हाँ, पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही सिमिलर रीडिज़ाइन लग रहा है, बट इस टाइम बहुत चेंज होने वाला है। देखते हैं क्या चेंज होगा। ऑलराइट, रिलायंस जियो ने नया प्लान लाया, इनफैक्ट 2 प्लान्स लाए हैं, 459 रुपीज़ का और 500 रुपीज़ का। 459 का जो प्रीपेड प्लान है ना, उसमें आपको 2.5 GB डेली डेटा तो मिलने वाला है, बट स्नैपचैट प्लस एंड जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर 500 का आप लेते हो तो उसमें यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो एंड बहुत सारे दूसरे OTT सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं। तो यार अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स एंड जो रिचार्जेस वगैरह हैं वो साथ में ही आ गए हैं। क्या बात है, मतलब अलग अलग सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, एक सब्सक्रिप्शन दीजिए और सब सब्सक्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग OTT। चलिए दोस्तों, आज की अच्छी एंड थोड़ी डरावनी खबरें खत्म होती है इधर ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।